नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों एडिटोरिया पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि ये PDF जो है आपको 15वां सेट का जो है उपलब्ध करा दिया चुका है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में। आज के पहले प्रश्न को इस प्रकार से है, तो कहता है RBI द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बैंक दर। और अल्पकालीन रहेगा तो हो जाएगा रेपो रेट। उसके बाद RBI अगर वाणिज्यिक बैंकों से अगर ऋण लेगा तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अगले प्रश्न को देखें, मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है देखना है। तो मुद्रास्फीति के में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, सत्य है। वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। और कहा गया है कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि वस्तु की जो है मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है और यह उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से होगा। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। जानकी रमन समिति जनसंख्या प्रतिभूति घोटाला और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। खुसरो समिति जो है कृषि साक्षर बात सत्य है। और सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से है, ना कि हथकरघा से है। मेरा सेठ समिति हथकरघा से है। अगला सवाल देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है और नगरीय प्रतिशत में देखा जाए तब हो जाएगा गोवा। अगले प्रश्न को देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। और विश्व हास्य दिवस, खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अगले प्रश्न को देखें, भारत में योजना अवकाश की अवधि पहली बार रही थी 1966 से 1969 के दौरान, दूसरी बार 1978 से 80 और तीसरी बार 1990 से 92 के बीच, यानी कि 3 बार योजना अवकाश रहा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया था। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से हुआ था। तो वर्ष 1936 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था राजकोषीय नीति। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये हैदराबाद में है। जबकि बात करें करेंसी नोट प्रेस, तो करेंसी नोट प्रेस जो है यह है नासिक में। और फिर बात करें बैंक नोट प्रेस तो वो है देवास में। उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल तो यह है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास में और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। उसके बाद करेंसी नोट प्रेस नासिक में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है GST परिषद के अध्यक्ष तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगले प्रश्नों को देखें, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है जिनमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। अगले सवाल को देखें, कहता है रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यानी कि सर्वमान्य तिथि ज्ञात की गई थी। तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है आंका गया था। अगले प्रश्नों को देखें, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन को पहचान करना है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, ना कि पाली भाषा में। यही गलत है, क्योंकि पाली बौद्धों की भाषा थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। अगले प्रश्नों को देखें, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा था और इसका फारसी रूपांतरण अब्दुल रहीम खान एक खाना के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है 10 साला बंदोबस्त नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था 1580 ईस्वी में। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज लक्ष्य को घोषित किया गया था और ये जो है 31 दिसंबर 1929 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, कलकत्ता नगर की नींव तो यह जॉर्ज चौरनौ के द्वारा डाला गया था। अगले सवाल को देखें, ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता तो ये था उषा और वनस्पति का देवता सोम था और आंधी तूफान का देवता मरुत था। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता है और उसका स्थान दिया गया है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, चुवारो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह सत्य है, भील विद्रोह सेवाराम और संथाल विद्रोह सिंधु कानू और कुका विद्रोह भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। तो यही जो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में विलियम कर्जन वायली की हत्या किया था। अगला सवाल देखें, कहता साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और ये व्यक्ति है लाला लाजपत राय, लाहौर में विरोध कर रहा था। अगला सवाल देखें, कहता है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि ये दिया गया था जमान शाह के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया गया था होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से और ये 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखें, मानव शरीर का पीएच मान जो है रेंज, तो ये रहता है 7.35 टू 7.45। अगले सवाल को देखें, यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र क्या प्रभाव करेगा। अगर सरल लोलक की लंबाई घटेगी तो समय भी घट जाएगा और गुरुत्व केंद्र पर जो है प्रभाव यही पड़ेगा कि यह ऊपर उठ जाएगा। अगला सवाल देखें, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, सत्य है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं रेटिना के आगे बनता है, यही कथन जो आपका असत्य था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। तो ग्रहों की गति की खोज केपलर और उसके बाद प्रेशर कुकर का खोजकर्ता डेनिस पेपिन था और उसके बाद कहता है माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता, तो माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता जेड जॉनसन नहीं है बल्कि यह है M.I. हॉप था, M.E. हॉप माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता, तो इसलिए ये गलत था। और सेफ्टी पिन के वाल्टर हंट, ये सत्य है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बायोडीजल प्राप्त करने योग्य जो है पादप की बात करें तो यह है करंज है, जेट्रोफा है और नाजोबा है, जबकि शीशम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्नों को देखें, दांत का एनामेल जो बना होता है तो यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो कोहरा जो है ये उदाहरण है एरोसोल का। अगले प्रश्न को देखें, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में बिस्मथ, सोना, चांदी, तांबा पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, जबकि कैडमियम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखें, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे लंबी कोशिका रहती तो हो जाता तंत्र का तंत्र और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगले प्रश्न को देखें, चूहों में गुणसूत्रों की संख्या तो 40 होती है। अगला सवाल देखें, कहता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है टेफ्लॉन। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है। तो दाद होता है किस कारण से। तो ये होता है कवक के कारण से, कालाजार जो है प्रोटोजोआ के कारण से होता है, फिर सिफिलिस जीवाणु के कारण से और चिकनगुनिया होता है वायरस के कारण से। अगला सवाल देखें, कहता स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन भी जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ताप इसके ताप के समानुपाती होती है। तो ये जो कि चार्ल्स का नियम कहता है, तो इसीलिए जो है ये भी बढ़ जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नीलहरित शैवाल नहीं है। तो ये जो है एस्परजिलियस, यह जो है एक प्रकार का कवक है जो कि नीलहरित शैवाल नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित हुई थी। तो सूती वस्त्र की पहली मिल जो है फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी, लेकिन ये जो है असफल रहा और 1854 ईस्वी में जो है सफलता रूप से बम्बई में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर प्रथम बार है तो ये हो जाएगा कलकत्ता, अगर रहेगा सफल रूप से तो हो जाएगा मुंबई। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन अग्नि चट्टान नहीं है। तो अग्नि चट्टान दिए गए ऑप्शन में लिग्नाइट कोयला नहीं है।
अगले प्रश्न को देखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के राजधानी नैरोबी में है। अगले प्रश्न को देखें, अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, बल्कि अमोनिया के कारण से नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान किया गया? अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन चाइना के द्वारा किया जाता है वर्तमान में। अगले प्रश्न को देखें, जो एक तरफ अनुसूची है और एक तरफ जो उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। छठी अनुसूची में तो ये जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिका से। अगले प्रश्न को देखें, भारत के 22वें राज्य के रूप में उदय हुआ था सिक्किम का, जो कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किस राज्य में पहली बार लोक अदालत की स्थापना हुई थी? तो लोक अदालत की स्थापना गुजरात राज्य में सर्वप्रथम हुई थी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल विषय है साइबर कानून। अगला सवाल देखें, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि राजस्थानी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रति 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है इस प्रकार से। अगला सवाल कहता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में संशोधित करके जोड़ा गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में। इसलिए जो है ऑप्शन डी होगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल, किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय करता है भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखें, महान्यवादी के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा? तो इसका उम्र सीमा संविधान में लिखा नहीं गया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, सत्य है। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम किए जाते हैं, ये भी सत्य है। और विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, ये गलत है। राज्यपाल के जो है पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य रहता है, इसीलिए जो है यही कथन आपका गलत था। और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में जो है प्रशासन चलाता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे पंडित ये जो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखें, कहता है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो यह होता है ट्रिप्सिन। अगला सवाल को देखें, इंसुलिन के संबंध में कहता है कौन सही नहीं है? तो यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है, ये बात सत्य है। और इसकी खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ये भी सत्य है। और इसके अल्प श्रवण से जो है मधुमेह होता है, ये भी सत्य है। और यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये जो है विपरीत कार्य है, तो यह गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला सवाल, किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक होता है? तो कोरोनरी धमनी में जो है रुकावट होने से हृदयाघात हो जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये STSH, STH और ADH ये सब जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है इससे स्रावित नहीं होता है। अगला सवाल को देखें, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न को देखें, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स ये पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न को देखें, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक
तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक बंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कैटलिन नोवाक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इजराइल का मोसाद हो जाता है गुप्तचर, और ये मुखबरात मिस्र का, KGB और RU ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ये रूस का होता है। तो यह एक विकल्प जो है आपका गलत था, और सबाक ईरान का यह सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये थे शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये सब जो है संतूर वादक थे, जबकि पंडित रविशंकर सितार वादक थे। अगले प्रश्न को देखें, जारवा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगले सवाल को देखें, किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार चलाया गया? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार ये जो है पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। अगले प्रश्न को देखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु जो है विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये जो है एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, एशियाई शेरों का घर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सब नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, अर्थात ये अरब सागर में गिरती है, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा ये सब बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर जलती है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी कपास की खेती लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास की जो है मिट्टी कहा जाता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्नों को देखें, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है सतलज नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें, राजस्थान का खेतरी किस क्षेत्र की खनिज के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो खेतरी में जो है तांबा उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC जो है यूपी में रहता है, और प्रतिशत में पंजाब। ST सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहता है, और प्रतिशत में जो है मिजोरम। अगले प्रश्नों को देखें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। तो ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अर्थात अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जबकि नीलगिरी की ऊंची चोटी होती है दोदा बेटा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर के ऊंचाई से होता है, ऊपर स्थित जो है राकसताल से, मानसरोवर के पास जो है स्थित है राकसताल की चोटी से। अगले प्रश्न को देखें, यदि 7 जून 1984 को गुरुवार था तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? सेम ईयर और सेम डेट रहेगा तो, अगर लीप ईयर ना रहेगा तो 1 दिन बढ़ता है, अगर लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन बढ़ता है, लेकिन 83 से 84 आएगा तो ये लीप ईयर में आएगा, और ये जो है लीप ईयर में आएगा तो 28 फरवरी 29 फरवरी इसी में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका 2 दिन बैक जाएगा, अर्थात यहाँ से 2 दिन बैक जाइएगा गुरुवार से तो हो जाएगा मंगलवार। अगले प्रश्नों को देखें, यहाँ पर इस प्रकार से श्रृंखला दिया गया है, अगली संख्या कौन सी होगी? जैसे 19, 3, 22, 3, 25, अब यहाँ पर होगा तो 3 हो जाता, यहाँ पर 28। अब यहाँ से चलिए 24, 3, 27, 27, 3 यहाँ पर क्या होगा? 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। अगले प्रश्नों को देखें, इस प्रकार से दिया गया है, कहा गया है यदि प्लस का सीन यानी जोड़ का अर्थ होगा भाग, तो जोड़ का अर्थ होगा भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे दिए। फिर उसके बाद कहता है यदि घटा का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर हमने गुना दे दिया। फिर उसके बाद कहता है भाग का अर्थ होता है जोड़, तो चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ दे दिया। फिर कहता है गुना का अर्थ होता है घटा, तो चलिए यहाँ पर मैंने घटा दे दिया। अब इसको संतुलित करना है, 2 एकम जो है यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद माइनस में 4 है, अब यहाँ पर 4 भागा 2 देंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2, 2, 4 हो गया, माइनस 4, 4 माइनस 4 तो हो गया 0। अगले प्रश्नों को देखें, ACE का मान दिया हुआ है 35, अर्थात 1 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, और फिर 5 का क्यूब, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 35, यानी कि 5 का क्यूब यानी कि 25 और 3 9 34 से 1 35। इसी प्रकार से केयर को जो है क्यूब कीजिएगा, तो केयर के सभी अक्षर को क्यूब कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 359 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें, दिए गए श्रृंखला में अगली शब्द को जो है चुनना है संख्या, जैसे W के बाद जो है
ये यहाँ से टी से जाएगा 3 तो डब्लू हो गया, और क्यू से 3 गया तो जो टी हो गया। अब जो है टी 17वां है और 14वां हो जाएगा कौन, एन हो जाएगा, तो यहाँ पर एन होगा। फिर उसी प्रकार से चलना है। अब एफ जी एच आई, एन के बाद यहाँ पर आई होगा तो एन आई, तो एन आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब अगले अक्षर को देखते हैं। बी से 2 बढ़ा तो हो गया डी, 4, 4 से 2 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ेगा तो 8, 8वां अक्षर यहाँ पर हो जाएगा एच, एन आई एच, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। इस प्रकार से दिया हुआ है 21 दूना 42, 42 दूना 84, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, तो 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 5 व्यक्ति एक सीढ़ी के विभिन्न सोपानों पर बैठे हुए हैं, जैसे कि पी जो है क्यू के निकटतम ऊपर है, अर्थात यहाँ पर जो है पी हो गया और यहाँ पर क्यू हो गया निकटतम में। अब कहता है टी पी और एस के बीच में है, टी जो है टी पी और एस के बीच में है इस प्रकार से। और कहता है आर जो है क्यू के एकदम नीचे है, आर जो है क्यू के एकदम नीचे है, तो कहता है बीच में कौन है, बीच में हो गया पी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 52 गुना 45, अब यहाँ से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10 प्लस ये जो है 4 पंचे 20, यहाँ से 20, 20 10 हो गया 30। उसी प्रकार से 7 21 और 2 का 2, 21 2 कितना हो गया, 21 प्लस 2 हो गया 23। उसी प्रकार से 8 चौके 32 प्लस 5 दूना 10 तो हो गया 42। ठीक उसी प्रकार से ये 6 दूना 12 प्लस 4 तिया 12, 12 प्लस 12 बराबर 24। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आगे आने वाली संख्या को ये जो है वेन डायग्राम को पहचानना है, फिगर को, जो इसको इस प्रकार से मोड़ा जाएगा तो मोड़ा जाएगा तो इसको इस प्रकार से, तो ये जो है यहाँ का यहीं रहेगा और ये जो है तीर आ जाएगा इधर, दोनों जो है बिंदा वहीं पर रहेगा, तो जो कि ये विकल्प नंबर जो है दूसरा नंबर के जो है विकल्प में उपयुक्त रूप से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रहमान को एक निश्चित स्थान से पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटा लगता है। पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है तो 10 घंटा लगता है। हालांकि अगर वह दोनों तरफ से जो है सवारी की यात्रा करे तो 5 घंटा, इसका मतलब है कि उसे जो है 2.5 घंटा लगता है एक तरफ से जाने में सवारी से। इसका मतलब है कि राम को जो है ये रहमान को पैदल जाने में 7.5 घंटा लगता है और पैदल आने में भी उसे 7.5 घंटा लगेगा। तो कहता है अगर पैदल जाएगा आएगा तो 7.5 दूना कितना हो जाएगा, 15 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। यह राशि इस प्रकार से दिया गया है अनुपात में, और यहाँ पर जो है बी डी का अंतर दिया हुआ है और कहता है राशि कितना है। अब राशि कितना है, अब इसको अनुपात में आप तोड़िएगा। जैसे हमको 1 का निकालना है, ए का, तो 1 को इधर नीचे वाला को मिटाएंगे और बाकी इसका ऊपर वाला लेंगे और बाकी नीचा वाला। इस प्रकार से आप जो है अनुपात को निकालिएगा तो अनुपात जो है ए बी सी डी, और फिर बी का लीजिएगा, फिर सी का, फिर डी का, यानी इसका झाँपिएगा, नीचे ऊपर वाला लीजिएगा, नीचे वाला झाँपिएगा। ऊपर में तो 1 1 है तो आप जो है डायरेक्ट झाँप सकते हैं, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लेंगे इसका, तो इसको झाँप देंगे, फिर उसका लिखेंगे। इस प्रकार से अनुपात में आप तोड़िएगा तो आपका अनुपात निकल के अंततः आएगा 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10। इस प्रकार से अनुपात निकलेगा, जो कि बी और डी का अंतर दिया गया है 832 दिया गया है। तो बी और डी का अंतर 18 और यहाँ पर जो है 10 अंतर है, तो बी और डी का अंतर जो है कितना है, 8 है। अब गुना करना है, कुल मिला के कितना है, 15 10 25 और 30 55, 55 20, 75 में से 2 गया 73, यहाँ पर 73 से गुने करना है। अब देखिए इसको काटिएगा तो जैसे यहाँ पर 8 का 8 0 8 चौक 32, 104 गुना 73 कीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 7592, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 संख्याएं हैं x तथा y और उसका एलसीएम दिया गया है कितना, a है, और x तथा y का मौसा क्या होगा, एक्स वाई बाय ए हो जाएगा इसका मौसा, यानी कि ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे हो जाएगा ए, अर्थात इसका एलसीएम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए बी सी डी का मान दिया गया है इस प्रकार से, ए का मान 3 है
और बी का मान जो है 4 है, सी का मान 7 है। तो ए बी सी यानी कि 4 3 7 और ये 4 7 4 11 3 14 ऊपर में, और सी का मान जो है 7, तो 7 नीचा में। 14/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले सवाल को देखें। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में लोहा 20% है और उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए तो लोहा 10% हो जाए। देखिए, जो मिलाया है उसको लिखना नहीं है, जो नहीं मिलाया है, जो यानी कि अपरिवर्तित है, केवल उसी को लिखना है। जो घटा बढ़ा है उसको हमको लेना नहीं है। तो उसी का जो है पहले पूर्व लेंगे। जैसे 10 kg है और इसमें लोहा जो है 20% है, बराबर 10 kg में प्लस x डालेंगे, मिलाएंगे तो लोहा हो जाएगा कितना 10%, यानी कि जो नहीं मिलाया है उसी का पहले पूर्व लेंगे और उसी का बाद वाला लेंगे। अब यहाँ से 10 कट गया, 0 तो 20 हो गया। ये जो है 10 दूना 20 बराबर कितना हो गया 10 + x, 10 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा तो 10 kg, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का जो है 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए, यहाँ पर जो है आपका मूलधन दिया है कितना 2 है और ब्याज हो जाता है 1 बढ़ जाता है तो हो जाता है 3, यानी कि मिश्र धन है ये 3, मूलधन है 2। तो यहाँ पर क्या होता है ब्याज बराबर PRT यानी कि 2 गुना R गुने T का मान है आपका 5/100, PRT/100। अब यहाँ से आप जो है काटिंग कीजिएगा तो 5 दूने 10, 10 कट जाएगा। R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया 10%, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में करते हैं, तो दोनों एक साथ करेगा तो कितना हो दिनों में। ये 8 करता है और ये 12। अब यहाँ का दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो गया, और ये 8 दिया और ये 12 दूना, यानी कि 3 काम एक करेगा और ये जो है 1 घंटा में 2 काम, तो 3 2 5 देंगे 24 से भाग, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/4/5। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि ए और बी सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है और जीवा जो है ए बी लंबाई ज्ञात करना है। जो यदि सी डी का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर ये सी है और ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, और ये सी पी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और बी पी का मान दिया गया है 3, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए बी का मान पूछता है, तो ए बी का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्विघात समीकरण दिया गया है x² + x + 1 = 0, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac। अब इस पर निकालना है, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 गुना फिर 1 गुना होगा, यानी कि 4 गुने 1 गुना 1, तो 4 हो जाएगा। 1 में से 4 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। इनका एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, तो एलसीएम हो जाएगा 6। अब यहाँ पर एलसीएम जो है 6 आ गया, यहाँ से 3 से भाग देंगे तो जो है 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा पावर। फिर यहाँ से 3 से 1 नहीं कुछ हो तो होगा, तो यहाँ पर ये भाग देंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 2 रहता है, तो यहाँ पर जो भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 है और 1 भाग देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो गया और ये 9 हो गया और ये 16 हो गया और ये 15 हो गया। तो 4 यानी कि आपका जो है ए का मान जो है सबसे कम है √3/2, ऑप्शन नंबर ए। अगले ये साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।